आप देख रहे हैं होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से है। चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अपडेट है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों के बारे में है। जैसा कि मैं लगातार जो है 3270 बिहार के आयुष के पदों के बारे में होमियो रीडर लगातार आपको अपडेट करता रहा है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर है या इसकी कोई भी अपडेट है वो हम आपके सामने लगातार लाते रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज भी हम आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों के बारे में कुछ अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों की काउंसलिंग हो चुकी है और रिजल्ट का इंतज़ार है। बीच में ऐसा सुनने में आ रहा था कि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, परसेंटेज पे जो सीटों का बंटवारा है वो सही नहीं हुआ है, उसको लेके जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है या रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आज हम आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों के बारे में एक और जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और अगर आप हमारे होमियो रीडर के चैनल पर पहले से जुड़ चुके हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है हमें हौसला अफजाई करता है और हम लगातार जो है होम्योपैथी के क्षेत्र में नए नए अपडेट आप तक लाते रहते हैं। तो उसी की श्रृंखला में आइए आज हम आपको अपडेट देते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों पर नई अपडेट क्या आई हुई है। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कितनी सीटों पर कितने लोगों ने फॉर्म भरा और क्या है वो नई अपडेट। आइए शुरू करते हैं। अगर हम खबर की बात करें तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों के बारे में जो खबर है वो प्रभात खबर .com के हवाले से मैं दे रहा हूँ। इसमें जो एक खबर आई है वो आई कि आयुष चिकित्सक नियुक्ति योगदान देने के पहले ही रिटायरमेंट की उम्र को पार कर जाएंगे कई अभ्यर्थी। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माननीय जो है न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक आदेश दिया गया था जिसमें कि 23 साल उम्र सीमा बढ़ाने का जो है कि आदेश मिला था। ऐसे अभ्यर्थियों को जो है कि 23 साल तक जो है कि रिलैक्सेशन, अधिकतम आयु में 23 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि वो अपना जो है कि इस फॉर्म में भर सकते हैं या इसमें जो है उनको आवेदन का मौका मिलेगा। तो अगर हम बात करें 23 साल उम्र सीमा बढ़ाने के आदेश का, तो उस कंडीशन में अगर अधिकतम आयु को जोड़ा जाए तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो है कि अधिकतम आयु जोड़ने के बाद उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है पार हो रही है या वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट के करीब हैं या जिस उम्र में जो है लोग सरकारी नौकरियों से रिटायरमेंट पा जाते हैं उस उम्र में उनको नौकरी मिलने के चांसेस बन रहे हैं या योग्य बन रहे हैं, तो उससे ये कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो है ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जो अपनी रिटायरमेंट की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर रिटायरमेंट की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसी पसोपेश में हमें तो लगता है कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आइए हम आपको उस अंकों के गणित से समझाते हैं कि किस तरह जो है ये अपनी रिटायरमेंट की उम्र सीमा को पार कर पाएंगे। तो ऐसे में जैसे कि इन्होंने बताया है कि 8 से 10 महीने पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरे होने की संभावना नहीं है। ऐसा ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अभी भी करीब 8 से 10 महीने लग सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया में, और ऐसे में अभ्यर्थियों का समय पहले ही 2.5 साल का समय बीत चुका है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा को वो अभ्यर्थी पार कर जाएंगे। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये खबर है 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अगर चयनित होते हैं तो उसमें से कई योगदान देने के पहले यानी नौकरी पाने के पहले ही रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को पार कर जाएंगे। आयुष चिकित्सकों के कुल
छः पदों में यानी 3270 पदों में छः जो अलग अलग पद थे उसको अगर हम देखें तो इसके लिए 25 सितंबर 2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लंबे समय से रिक्तियां ना आने के कारण सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा में 12 साल की छूट दी थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने आदेश को पलटा और 16 साल का दिया। उसके बाद कुछ लोग और गए क्योंकि ये 23 साल पहले वैकेंसी आई हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जो है 23 साल उम्र सीमा बढ़ा दी गई। तो अगर हम अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में जो है एससी वर्ग की जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 साल है। तो अगर आप 42 में अगर 23 साल जोड़ते हैं तो कुल मिला के अधिकतम जो उम्र सीमा है 42 है। 42 उम्र सीमा में अगर 23 साल जोड़ दिया जाएगा तो 65 साल तक अभ्यर्थी पार कर जाएंगे। तो आइए उसको अंकों के गणित से हम आपको बताते हैं। वहीं ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी मुश्किल से 1 से 1.5 साल ही नौकरी कर पाएंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 1 अगस्त 2020 से उम्र की गणना हो रही है। तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुए 1.5 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। वहीं कोर्ट के 23 साल उम्र सीमा बढ़ाने के आदेश के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा जो बढ़ी हुई सीमा के उम्र के दायरे में आते हैं। यानी कि अभी फिर दोबारा जो है अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। तो आवेदन होगा, उसके बाद जो उनकी भी काउंसलिंग होगी, उनके काउंसलिंग के बाद जो है ऐसे जो है फिर से काउंसलिंग का पूरा जो है कि जितनी काउंसलिंग अब हुई है उसको फिर से दोबारा रिवाइज किया जाएगा। ऐसे में 8 से 10 महीने के पहले नियुक्ति होने की संभावना नहीं है और पहले ही 1.5 साल को कुल मिला के 2.5 साल जो है आपको इस नियुक्ति में समय लगना है। तो अब आइए जानते हैं कि 3270 पदों के लिए 15,779 आवेदन आए थे। अब उसमें जो है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के 1502 पदों के लिए 3091 लोगों ने आवेदन किया था। आयुष फिजिशियन आयुर्वेद के लिए 126 के लिए 1954। होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के 894 के लिए जो है टोटल उससे 5 गुना जो है लोगों ने या 6 गुना लोगों ने आवेदन किया था, 4,775। आयुष फिजिशियन होम्योपैथी के 76 पदों के लिए 3,138 लोगों ने आवेदन किया। आयुष यूनानी मेडिकल ऑफिसर के जो है 622 पदों के लिए 1,650 लोगों ने अब तक आवेदन किया। और उम्र सीमा जो बढ़ी हुई है उसके बाद इसमें और भी आवेदन अभी ऐड होंगे। तो अब उसके बाद आयुष फिजिशियन यूनानी के 50 पदों के लिए 1171 लोगों ने आवेदन किया है। 6 पदों पर नियुक्ति अलग अलग अगर पद करें तो आयुष मेडिकल ऑफिसर 1, आयुष फिजिशियन 2, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर 3, आयुष फिजिशियन होम्योपैथी 4 और यूनानी मेडिकल ऑफिसर 5 और आयुष फिजिशियन यूनानी 6। तो इन पदों पर नियुक्ति हो रही है। अब इसमें आप देखिए उम्र सीमा में वह छूट मिलती है। सामान्य में अगर 37 साल उम्र है और उसमें जो है उम्र सीमा में अगर 23 साल जोड़ दें तो 60 साल हो जाएगा। ओबीसी को 40 साल अधिकतम उम्र सीमा थी, उसमें अगर 23 साल हम जोड़ देते हैं तो 63 वर्ष हो जाता है। एसटी एससी में अगर हम 42 साल हैं तो उसमें अगर हम 23 साल जोड़ देते हैं तो 65 साल हो जाता है। और साथ में जो 2.5 साल लॉस हो रहा है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो इतने में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी पाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के बढ़ी हुई उम्र सीमा में जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनकी उम्र 60 साल 65 साल के पार हो गई है। तो मुश्किल से वो जो है कि 1 साल 5 महीना 2 महीने ही अपना जो है नियुक्ति पा पाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही ये मुश्किल कंडीशन है कि इतने लोगों का जो है कि आवेदन स्वीकार करना। बढ़ी हुई उम्र सीमा में जो आवेदन स्वीकार हो रहे हैं उनको नौकरी पर किस बिहाफ पे रखा जा सकता है। साथ में अगर उनकी बढ़ी हुई उम्र सीमा है तो उनको 2-3 महीने नौकरी दिलवाने के बाद वो जो है रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उस पर फिर से पद आएगी या नियुक्ति आएगी। तो फिर से नियुक्ति आएगी तो उसमें लंबा समय लग सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के आपको हम इतना बता दें कि अभी जो है इसमें 8 से 10 महीने लगने का वजह है क्योंकि
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 23 साल उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश दिया गया है, उसके बाद जो है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है कि 23 साल बढ़ा दिया गया। तो अब उनको आवेदन का मौका मिला है, आवेदन वो करेंगे, उसके बाद उनकी भी काउंसलिंग होगी। उनकी काउंसलिंग के बाद जो है उनके नंबरिंग को ऐड किया जाएगा। तो कुल मिला के एक लंबा समय बीतने की संभावना है। पहले ही 1.5-2 साल लेट है, 2.5 साल, कुल मिला के 2.5-3 साल हो जाएगा। और उसमें जो है कि जो ये उम्र सीमा को पार कर जाएंगे रिटायरमेंट की, तो जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद तो नौकरी होगी नहीं। तो उस कंडीशन में अब बहुत ही मुश्किल हालात ये बन रहे हैं कि इन लोगों को अगर उम्र सीमा के बाद इनकी नियुक्ति होती है, तो जाहिर सी बात है रिटायरमेंट की उम्र सीमा को अगर पार कर जाएंगे तो रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 1-2 साल 3 साल इतना ही हो सकता है। तो उस कंडीशन में फिर से सीटें खाली हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ है। और 23 साल की उम्र सीमा को पार करने वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी हैं अगर देखा जाए। तो उस कंडीशन में ये जो है कि फ्रेशर को तो इसमें चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। और अगर हम बात करें इसमें सीटों पर आवेदन की, तो आप देख रहे हैं होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के 894 पदों पर 4,775 लोगों ने आवेदन किया। आयुष फिजिशियन 76 पदों पर 3,138 लोगों ने आवेदन किया। आयुष फिजिशियन होम्योपैथी की अगर हम बात कर लें तो 76 से करीब जो है अगर आप देखें तो कुल मिला के जो है कि उससे नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं तो कुल 40, मतलब कि कुल अगर देखा जाए तो कुल 7 या कुल 4 गुना, 40 गुना लोगों ने जो है कि उसमें आवेदन किया है। यूनानी मेडिकल ऑफिसर में 622 पर 1650, आयुष फिजिशियन यूनानी में 50 पर 1171, आयुष आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर 1502 पर 3091। सबसे ज़्यादा आवेदन की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर में आवेदन हुआ है 894 के सापेक्ष 4,775। आयुष फिजिशियन होम्योपैथी पे 76 पदों पर 3,138। तो अभी तक जो आवेदन हुए 3270 पदों पर वो 15,779 आवेदन हुए हैं। तो कुल मिला के अभी इसमें और भी आवेदन ऐड होंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी। और जैसा कि इस पेपर में दिया भी गया है कि 8 से 10 महीने प्रक्रिया पूरी होने में अभी भी लग सकता है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत लंबा समय खींचेगा। और इसमें आवेदन जो है करने का मौका जिन लोगों को आगे मिलेगा उनकी काउंसलिंग होगी। तो अब जो है कि बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जो है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो हम आपको यही बता दें कि अभी इसमें आपको बहुत ही लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब तक आप और भी जगह जो मौके आ रहे हैं उसको भरते रहिए, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों में जहाँ तक हमें उम्मीद है अभी काफ़ी लंबा समय बीतने वाला है। तो ये एक अपडेट हमारी होमी रीडर पे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइए। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।